नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज हम गुजरात इलेक्शन 2022 पे। नेहरू परिवार की अरुचि और केजरीवाल की कम तैयारी के बावजूद मोदी ने झोंकी पूरी ताकत। गुजरात विधानसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी खास अहमियत रखते हैं। गुजरात की सीटें बढ़ाकर नरेंद्र मोदी को यह साबित करना है कि उनका करिश्मा कायम है। अगर गुजरात में सीटें बढ़ती हैं और हिमाचल विधानसभा में भी भाजपा दोबारा जीतती है तो संदेश जाएगा कि मोदी का करिश्मा सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में कायम है। नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछली बार की सीटें बचाकर साबित करना है कि नेहरू गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस को पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका ने जिस तरह गुजरात के चुनाव प्रचार से बेरुखी दिखाई है, उससे यह संदेश गया है कि उनका परिवार किसी अन्य को जमने नहीं देगा, ताकि उनके वफादार फिर यह कह सके कि नेहरू परिवार ही कांग्रेस को बचा सकता है। इसलिए कांग्रेस भाजपा से लड़ने की बजाय खुद से ही लड़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को साबित करना है कि वह कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं और अन्य क्षेत्रीय नेताओं ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, नीतीश कुमार से बड़े नेता बन चुके हैं। इसलिए मोदी, खड़गे और केजरीवाल तीनों ही चुनाव प्रचार में कई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2017 में भी ऐसी मेहनत की थी, लेकिन वह पार्टी की सीटें बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए थे। भाजपा 115 से घटकर 99 पर आ गई थी। भाजपा को सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसी से सबक लेकर मोदी ने इस बार चुनाव से 1.25 साल पहले बड़ा ऑपरेशन किया और मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात के चुनाव प्रदेश नेतृत्व के भरोसे नहीं छोड़े। चुनाव की कमान मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, बल्कि सारा प्रबंधन अमित शाह के हाथ में है। जबकि स्टार प्रचारक के तौर पर मोदी और योगी को आगे रखा गया है। भाजपा की सीटें बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी दिन रात एक कर रहे हैं। पहले चरण में उन्होंने 20 रैलियों को संबोधित किया। 1 दिसंबर को राज्य की आधी सीटों पर चुनाव से एक रात पहले नरेंद्र मोदी काफी चिंतित थे। भाजपा के गढ़ सूरत से अच्छी खबर नहीं आई थी, इसलिए दूसरे दौरे के चुनाव में एक्स्ट्रा ताकत झोंकने की रणनीति बनाई गई। रात को ही तय हुआ कि अगले दिन मोदी दिन भर अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटों पर रोड शो करें। मोदी इस सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए। अंतिम निर्णय लेने से पहले 3 महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला यह था कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से यह ठीक होगा और क्या 12 घंटे के भीतर सुरक्षा एजेंसियां 54 किलोमीटर के मार्ग की सुरक्षा की गारंटी लेगी। दूसरा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री की उम्र और पिछले 15 दिन से लगातार प्रचार में लगे होने के कारण क्या वह उनके लिए संभव होगा। तीसरा सवाल था कि क्या रात भर में तैयारी हो सकेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री और एसपीजी ने हरी झंडी दे दी तो संगठन को तुरंत चौबंद कर दिया गया। अगले दिन यानी 1 दिसंबर को उन्होंने चुनाव प्रचार की इतनी लंबी लकीर खींच दी कि खड़गे और केजरीवाल उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। पीएम मोदी का यह रोड शो गुजरात की राजनीति के इतिहास में किसी नेता का सबसे लंबा रोड शो रहा। इस रोड शो के दौरान उन्होंने 3 रैलियां भी की। भाजपा गुजरात में 1995 से सत्ता में है। उसके सामने असल चुनौती सीटों की संख्या में गिरावट को रोकना है। 2002 में भाजपा को 127 सीटें मिली थी। 2002 से भाजपा का स्कोर लगातार घट रहा है। घटते घटते 2017 में वह 99 तक नीचे आ गई थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 ज्यादा थी। इस बार मोदी और शाह ने इस ट्रेंड को खत्म करके अपनी सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और केजरीवाल के मैदान में उतरने से भाजपा का यह काम आसान हो गया। केजरीवाल स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंसों और मीडिया शो में पत्रकारों को लिखकर पर्चियां बांट रहे हैं, जिनमें वह बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 92 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी 140 सीटों का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के पक्ष में यह बात जाती है कि मोदी और शाह दोनों गुजराती में भाषण करते हैं, जबकि कांग्रेस के दोनों प्रमुख प्रचारक मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत प्रभावी वक्ता नहीं माने जाते। इस तरह आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक केजरीवाल और भगवंत सिंह मान दोनों ही बाहरी हैं। आपको क्या लगता है गुजरात में किसकी सरकार आएगी? कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।